अभी के टाइम में आपको 3 प्रिंटर मिलते हैं, एक है इंकजेट, इंक टैंक और आपको मिलता है थर्ड वाला वो है लेज़र। और लेज़र और इंक टैंक ये दोनों बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, कभी भी आपको 10,000 के ऊपर ही मिलेंगे। आपके बजट में आएगा तो इंकजेट ही आएगा। अब इंकजेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रोडक्ट तो मंगा लिया बट इसमें हर से 2 से 3 महीने में इंक सूख जाएगा या आपको इंक रिफिल कराना पड़ेगा एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग जाता है। आपको इस तरीके के कार्टेज खरीदने पड़ जाते हैं जब इंक काम नहीं करता है। वही बात अगर हम इंक टैंक की बात करें तो आपको इंक के डब्बे मिलते हैं, आप सीधा फिल कर सकते हो और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। अब अगर लेज़र पे जाते हो तो ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छे से निकाल लेता है और बल्क इमेज यानी क्वांटिटी पे अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो लेज़र प्रिंटिंग वन ऑफ द बेस्ट होता है, क्योंकि वो जल्दी, टाइम स्पीड उसका बहुत कम है एंड बहुत जल्दी ही प्रिंट कर देता है। पर आपका बजट ही 5,000 का है तो आप किस पे जा सकते हो, तो आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है इंकजेट। अब इंकजेट पे भी जो भी मैं रिकमेंड करूंगा, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बस थोड़ा सा देख लिया ना, अगर आपने प्रोडक्ट का वाला देखा भी नहीं, आप बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आप हमेशा अपनी लाइफ में बेस्ट प्रिंटर पिक कर पाओगे। प्रिंटर देखिए बार बार कोई नहीं खरीदता, आप एक बार खरीदोगे ना तो काफ़ी टाइम तक अच्छे से चलता है। तो जो प्रोडक्ट जो है यानी जो प्रिंटर जो है वो आपको बस एक ही बार खरीदना है, आपको बस इंक जो है बार बार खरीदना पड़ जाता है। इंकजेट के मामले में या किसी भी प्रिंटर के मामले में बात करते हैं अब इंकजेट के बारे में। अब इंकजेट क्या होता है, इस तरीके का प्रिंटर होता है और इस तरीके का आपको कार्टेज खरीदना पड़ता है। अब ये लगभग आपको 600, 700, 800 के लगभग हर प्रिंटर का अलग अलग होता है, इनका नंबर होता है। अब जैसे ब्लैक कलर का एक लोगे, कलर वाला लोगे, 2 लेना पड़ता है। अब काफ़ी तरीके भी हैं, इस कार्टेजेस को भी आप भरा जा सकता है, इस तरीके टेक्निक होता है जैसे आप इंजेक्शंस में डाल के उनके बैक साइड से आप इजेक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक टेक्निक है पर ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें, हम अगर आरओ वाटर की बात करते हैं, मशीन उन्होंने बेच दिया, बार बार हमें फिल्टर चेंज करना पड़ जाता है, तो सेम गोज़ टू प्रिंटर भी। आपने प्रिंटर का डब्बा तो खरीद लिया बट आपको इंक भराना है जिससे वो कंपनी वाले पैसे कमाएंगे, तो इंकजेट में यही जो है प्रॉब्लम। पर एक आप स्टूडेंट हो और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं आपको कभी इंकजेट रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि इंकजेट इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप सेमेस्टर के टाइम पे जब भी सेमेस्टर होता है उस टाइम पे प्रोजेक्ट जब मिल रहे होते हैं तभी आप प्रिंट आउट करने की कोशिश करोगे एंड आपका बस 2-3 महीने वो पड़ा रह जाएगा एंड उस 2-3 महीने में वो सूख जाएगा, तो आपका जो पैसा वेस्ट होगा उस प्रिंटर के पीछे। तो अब स्टूडेंट क्या करे यार, उनका तो बजट ही नहीं है यार 5,000 के नीचे। देखिए अगर आप अपना थोड़ा बजट बढ़ा लोगे ना तो लेज़र प्रिंटर, मोनोक्रोम के लेज़र प्रिंटर की जो कैटेगरीज है वो आपको 10 से 12,000 के अंदर मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एचपी की साइड से ये लेज़र का मिल जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है आपका। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप बहुत अच्छे से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, और क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है और स्पीड से भी निकालता है। हालांकि कलर नहीं निकल पाएगा, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलता है। अब आते वीडियो की और यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपका चलिए नहीं हो रहा है, लेज़र नहीं हो पाएगा, आपको इंकजेट ही लेना है, एट द लास्ट आपका बजट जो है 5,000 के अंदर है, तो सबसे पहले जो लिस्ट पे आता है कैनन का E477। अब ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, आप कोई भी प्रिंटर लोगे तो 60 शीट का आपको क्वांटिटी होल्ड करने का मिल जाता है। अब इसके अंदर एक वाईफाई प्लस यूएसबी है एंड इसका जो कार्टेज खरीदने जाओगे वो भी आपको लो कॉस्ट मिलेगा। प्लस अगर ये कलर वाले आएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से प्रिंट आउट निकालेगा, बट इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा ही कम होगा, ये चीज़ याद रखना, इसमें टाइम लग जाता है एंड आपको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ना एरर देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो 5,000 के नीचे में ये चीज़ आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब इसमें अगर कार्टेज की बात करें तो 4757, अब ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको ये नंबर की सीरीज़ के आपके बहुत जल्दी ही आपको अवेलेबल कर देंगे मार्केट में। प्लस अमेजोन में भी ऑर्डर करना है तो विद इन 2 से 3 डेज में डिलीवरी हो जाएगा। अगर इनकेस आपको बाहर लेना है तो ये भी ले सकते हो। अब जरूरी नहीं आपको हमेशा ये पूरा कार्टेज ही खरीदना पड़े, कोई इस तरीके के कार्टेजेस खरीदने पड़ जाते हैं एंड इसको इजीली आप ऐसे खरीद सकते हो, खरीदने के बाद सीधा आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। जैसे मेरे पास एक ब्लैक का है एंड ये कलर के 2 ही मिलते हैं, कोई भी आप इंकजेट का लोगे उसमें 2 ही ऐसे कार्टेजेस आपको खरीदने पड़ते हैं। अभी आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, नहीं थोड़ा कॉस्टली भी मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैंने जैसे आपको बताया ये प्रिंटर भले ही आपको 4-5 के लगभग में मिल जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हो, बट बाद में आपको ये कार्टेजेस खरीदने पड़ जाएंगे और ये 2 से 3 महीने में आपको खरीदने पड़ जाता है और ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो आप कुछ बेनिफिट पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सीरीज के और वो है HP डेस्कजेट 2820। इसके अंदर भी आपको वाईफाई मिल जाएगा। देखिए इंकजेट के मैक्सिमम जो भी प्रिंटर है सब सेम ही होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होता, किसी में स्कैनर मिल जाएगा, किसी में वाईफाई मिल जाएगा, बट अभी के टाइम पे आप एक वाईफाई इनेबल्ड ही लेना, क्योंकि उससे क्या होगा अपने फ़ोन से डायरेक्ट भेज सकते हो। अगर यूएसबी लोगे तो बार बार आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा और आपको उनका सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से प्रिंट का भेजना पड़ेगा, या ऑटोमेटिक प्रिंट भी जा रहा होता है तो कभी कभी स्टक हो जाता है पेजेस, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करते हो तो इस बेटर कि आप एक वाईफाई इनेबल्ड ही लेना एंड सीधा वहाँ पे क्लिक करोगे एंड आपका चला जाएगा। नहीं तो आप ऐसे डेस्कटॉप पे भी जाओगे तो सेम ही रेट आपको पड़ेगा
पड़ेगा। जैसे 3500 के अंदर आपको नॉर्मल मिल जाता है और 4500 के लगभग आपको एक वाईफाई इनेबल्ड मिल जाता है। फिर एक्जैक्ट 2820 जिसके अंदर आपको वाईफाई यूएसबी दोनों मिल जाएगा। बट ये एक प्रोफेशनल फोटो के लिए बहुत ही अच्छे से आता है। जिस तरीके से मैंने यूज़ किया इसको, ये बहुत ही अच्छे से प्रिंट करता है। अगर आप किसी तरीके की कोलाज या फ्लायर्स बनाना चाहते हो तो परफेक्टली इसमें से बन जाता है, क्योंकि इसके कलर बहुत अच्छे से टेक्निक है जो अच्छे से स्प्रेड कर। नेक्स्ट प्रोडक्ट की और वो है कैनन का E410। सेम थिंग है, अच्छा प्रिंट आउट करता है। ये 3 जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को मोनोक्रोम का लेज़र पे जाना है, तो मैं आपको वो भी 2 रिकमेंड कर दे रहा हूँ। प्रो P1108, ये आपको एक बहुत ही अच्छा लेज़र मिल जाएगा। फिर आता है सेम सीरीज़ ही है P1108, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से काफ़ी टाइम तक आपका साथ दे सकता है। बट ये ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट करेगा, ट्रस्ट मी। एंड इसका कार्टेज जो होता है, ये एक पाउडर होता है, टोन पाउडर अंदर होता है इसके अंदर। सो आपको वो भी रिफिल कराना बहुत टाइम के बाद ये रिफिल का प्रॉब्लम मिलेगा। अब आता है थर्ड कैटेगरी, वो है इंक टैंक वाला। इंक टैंक के भी क्या होता है ना, ये ज़्यादा प्रोफेशनल्स ही रखते हैं, ज़्यादातर प्रिंट आउट या जेरोक्स के दुकान वाले ही रखेंगे, क्योंकि उनको जो वहाँ से निकालना है वो निकाल लेते हैं। पर कॉस्ट उसका प्रिंट आउट भी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है आपको। एक चीज़ याद रखना, इसका आपको हमेशा जो है चीप लगने वाला है, पर इसका की प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। एंड इसका आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक इंजेक्शन का पूरा टूल मिलता है। आप उसमें क्या होता है कि आपको ना बैक साइड से ओपन करना होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप बैक साइड से ओपन करके, जिस तरीके से आपको ये 4 होल दिख रहा है, आपको कलर फिल करके इंजेक्शन से इसके अंदर हमें कलर पुट करना पड़ता है। एंड इस तरीके से ये आप इसमें कलर फिल कर सकते हो। ये भी टेक्निक है एंड ये काम भी करता है। बाकी यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट आता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।